हेलो एवरीवन। आज है 28 जनवरी 2025 और ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो आज सुबह हम लाइव आए थे गूगल मीट पर। कम्युनिटी में हमने लिंक शेयर किया था, तो कुछ ही लोग आए थे, 10-15 ही लोग ज्वाइन हो पाए थे। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू जैसी चेंज हुई थी तो वहाँ पे आपको बताया था। जो लोग लाइव आए थे उनको पता है। बैंक निफ्टी में हमने एनालिसिस किया था, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई थी। यहाँ हमने एस एल रख के और एक कैंडल में ट्रेड बनाया था और मैंने बताया था यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं। सेकंड टारगेट मैंने यहाँ तक का बताया था, अभी वो भी हो सकता है वो भी टच हो जाए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे ही मैंने बोला है कि जैसे ही फर्स्ट टाइम वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए भी चेंज हुई थी। लेकिन मैंने बताया था अगर यहाँ पे आपको अपना प्राइज एक्शन भी देखना है, लेकिन शॉर्ट साइड पे क्या यहाँ पे एस एल हो गया आपका, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक बार एस एल हो गया तो अभी देख लेते हैं हम सुबह जैसे इसमें वैल्यू चेंज हुई थी, सुबह से देख लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा टारगेट मिला आपको इसमें। गैप अप ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी में, तो मैंने यहीं तक सोचा था, लेकिन यहाँ भी वो आपका समथिंग 1:3 का टारगेट था। और समथिंग सेकंड टारगेट मैंने अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ये वाला बनाया था। अभी यहाँ पे भी है, तो अगर यहाँ का भी टारगेट आप लेते, बाद यहाँ भी टारगेट बनाया था मैंने बाद में। लेकिन यहाँ भी आप देखो तो समथिंग 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। इतना आपका ये एस एल है आपका, ठीक है। समथिंग 100 पॉइंट का एस एल है और आपका रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा। तो अभी सुबह से हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 9:17 पे ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज हो रही थी। बैंक निफ्टी सुबह साइडवेज बुलिश दिखा रहा था, तो -20, -14, -13, -16, फिर -16 से 3 बार अभी चेंज नहीं हुई कहीं भी वैल्यू अभी। नौ, -16, -9, -16 से -9, फिर -10, ठीक है। -10 से -12, 12, 13, 13, ठीक है। फिर यहाँ पे चेंज हुई थी 15, फिर -5, फिर -2। तो 9:26 पे हमारा क्या, ये माइनस से डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो 9:26 पे हमारा ट्रेड बना था। यहाँ पे एस एल रख के हमारा, ठीक है, 9:26 का एस एल लेके यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। लेकिन इसके हिसाब से आपके ये ग्रिक्स के हिसाब से, वेगा के हिसाब से ट्रेड बन रहा था शॉर्ट साइड यहाँ पे। तो मैंने जैसे भी बोला है कि 100% तो नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी तो आपको अपना प्राइस एक्शन भी देखना है। ये आपको जो लो है, अगर ये टूटता या फिर ये कैंडल का जहाँ पे ये बन रहा है इसको भी तोड़ता, लेकिन तोड़ा नहीं। लेकिन जो है कि मैंने जैसे कि बताया, यहाँ हमारा प्राइस एक्शन बन रहा था। सुबह जो लोग लाइव आए थे वहाँ पे मैंने बताया था, जैसे ये ब्रेकआउट आया था यहाँ का हाई, तो मैंने बताया था ये वाला लो लेके आप, ये वाला जो जहाँ से चेंज आया है वो वाला लो लेके आप यहाँ तक का टारगेट आराम से इजीली ले सकते हो। तो वैसा ही हुआ, ठीक है। सेकंड जैसे कि ये वाला एस एल हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेंज आया 3 बार, -15, -5, -2, यानी डिक्रीज हुई माइनस में वैल्यू। तो नीचे की शॉर्ट साइड ट्रेड बन रहा था, लेकिन प्राइज एक्शन के हिसाब से नहीं बन रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बोला अगर जिसको बिल्कुल भी कुछ सिर्फ ये बेगा ही देखना है तो कोई बात नहीं, आप बेगा भी देख के कर सकते हो। लेकिन आपको और अच्छा एक्यूरेसी लानी है तो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको प्राइज एक्शन आना चाहिए तो और अच्छी एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। तो -15 से -5 हुई, ठीक है। कहाँ गया, -15 से -5 हुई, फिर -2 हुई। तो ये एस एल हमारा यहाँ पे हो गया, छोटा सा एस एल। जैसे कि यहाँ का एस एल लिया आपने, इधर ऊपर एस एल लिया, तो नीचे से जाके यहाँ पे आपका ये एस एल हो गया, ठीक है। अगर शॉर्ट साइड ट्रेड बनाते तो छोटा सा एस एल गया। उसके बाद चेंज कहाँ पे आया ये देखिए, उसके बाद चेंज आया आपका ये यहाँ पे, ये वैल्यू 9:46 पे -2 थी, ठीक है। जैसे यहीं पे बन गया है ये, +1 थी, +1 से -2 हुई, यानी कि +1, +1,
और -2, यानी कि ये 3 पॉइंट का गैप है। उसके बाद फिर 4 पॉइंट का गैप आया, तो आपका 9:46 पे 9:45 पे आपका SL बनता है, यानी कि इधर, ठीक है, 9:45 यहाँ पे ये SL बनता है आपका, वहीं पे SL है। और 9:47 पे आपका टेढ़ बनता है, ठीक है। यहाँ पे 9:47 वाली कैंडल में ये बड़ी कैंडल बनी, आप कहीं भी इसमें ऊपर जाके भी ट्रेड लेते तो यहाँ ट्रेड बनता आपका। तो ये छोटा सा SL लेके फिर जैसे मैंने बोला है, जहाँ भी चेंज, जैसे कि यहाँ से भी अगर नीचे जाता तब भी हम 1:3 या 1:4 जो भी टारगेट आता वो भी लेते, लेकिन यहाँ का SL हो गया। उसके बाद जो भी मैंने प्राइस एक्शन बनाया था, जो लोग सुबह जैसे मैंने बताया लाइव आए थे उनके सामने ही किया था, तो यहाँ तक का हमने टारगेट लिया था, ठीक है, 48,975 तक का, तो वो टारगेट हुआ। बाकी मैंने सेकंड टारगेट ये बनाया था, तो हो सकता है वो भी आए। और बाकी बीच में मैंने अभी एनालिसिस किया है, तो ये वाला टारगेट आपका समथिंग यहाँ से आप देखिए तो समथिंग 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में चलते हैं। तो अभी यहाँ पे वैल्यू में क्या आ रहा है, -1 से 14, 1 से 14, 1 से 9, 1 से 9। तो इसमें हम वेट करते हैं। अभी 96 है प्रेजेंट में, ठीक है, 1 से 9 से 96 हो गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको और एक कैंडल आए नीचे यहाँ पे, इसको तोड़े, मेरे हिसाब से, मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से ये वाली कैंडल टूटनी चाहिए, तो शॉर्ट मैं बनाऊंगा यहाँ पे। भले ही वेगा में चेंज आ जाए, लेकिन मैंने अपना प्राइस एक्शन भी देखना है, ठीक है। अगर जैसे वेगा के हिसाब से अगर चेंज बनता है इसमें, अभी -99 होगी वैल्यू, ठीक है, तो तब भी मैं, अगर कोई ट्रेड बनाना चाहता है इसके हिसाब से तो बना सकता है, लेकिन मैं अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से इस वाली कैंडल को अगर तोड़ता है, ये इसको तोड़ता है, जहाँ पे मेरा ये मुझे लग रहा है ये वाली कैंडल को, ये जो सपोर्ट है इसको तोड़ेगा, तो मैं बेगा में चेंज देखूंगा और वहाँ से ट्रेड बनाऊंगा यहाँ तक के टारगेट के लिए, एक ऊपर छोटा सा SL रख के। तो इस तरह देखना है। बाकी मैंने निफ्टी में भी बताया था, निफ्टी में जैसे मुझे सुबह जो लोग आए थे उनको भी बताया था मैंने कि मेरी साइकोलॉजी के अनुसार, जैसे मैंने ये बोला था, 9 टाइम भी बताया था आपको, 10:18 मैंने बताया था, हो सकता है ये आज का लो हो निफ्टी का, मेरी साइकोलॉजी के अनुसार। लेकिन मैंने बोला था मैं ट्रेड बनाऊंगा जब ये इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा। तो जैसे ही इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, तो उसके बाद भी आप देख सकते हैं, जैसे कोई यहाँ से ट्रेड बनाता, यहाँ SL रख के इस वाली कैंडल में ट्रेड बनाता, तो इसका भी हम देख लेते हैं, निफ्टी का भी, ठीक है। निफ्टी में यहाँ पे चेंज आया था, जैसे मैंने बताया था कि मैंने आपको बताया था मैं अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से देखता हूँ। मैंने अपना बनाया था, यहाँ जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ ऊपर की साइड। तो वैसा ही हुआ यहाँ पे, एकदम स्पाइक आई तेजी की। यहाँ पे कैंडल कितने बजे, 10:57, 11 बजे। तो 11 बजे निफ्टी में देख लेते हैं। 11 बजे देखिए आप, 11:01 पे ये वैल्यू प्लस में 7 थी, -2 हुई, -5 हुई 11:03 तक। तो 11:01, ठीक है, यहाँ पे 11:01 इधर, सॉरी, यहाँ पे मेरा SL रहेगा, ठीक है, 11:01 पे, ठीक है। और ये मेरा 11:03 पे, यानी ये जो बड़ी वाली कैंडल है, ठीक है, इसमें मेरा ट्रेड बनता है, ठीक है, यहाँ पे जाके ट्रेड बन रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे जाके अगर ट्रेड बन रहा है, तो जैसे कि मैंने भी अपना प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, तो मैं इस कैंडल जैसे ही ये तेजी से ऊपर भाग रही थी, बेगा में चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ भी ट्रेड, बीच में भी ट्रेड बना सकते हो बिल्कुल ही। आप फिर आप अगर बड़ी कैंडल बन रही है तो बेगा के हिसाब से आप कभी कभी लेट भी हो सकते हो। तो अपना प्राइस एक्शन भी देखना है, बेगा में चेंज भी देखना है, क्योंकि +7 था
फिर -2 हुआ, -5 हो गया, तो समथिंग कितने, ये 3 मिनट में कितने पॉइंट का गैप आया निफ्टी में, जबकि आज मंगलवार है और बेगा डिके भी होता है। तो 7 और 2 9 और 9 5 14 पॉइंट का फर्क आया समथिंग। तो इसलिए बड़ी कैंडल भी बनी काफ़ी। तो उसके बाद भी यहाँ से भी अगर कोई लेता है तो वही मैंने बताया है, ठीक है। तो ये आज का एनालिसिस रहा। बाकी और भी चीज़ें मैंने आज बताई कि आपको और क्या चीज़ें देखनी है। जो भी ये टूल परचेज करता है उसको और एडवांस में मैं बताऊंगा कि और इसके साथ आपको क्या देखना है। आज सुबह जो लोग आए थे उनको भी बताया था मैंने कि इसके साथ आपको और क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो ये है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको भी ये टूल चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप हमारी कम्युनिटी में हो तो वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है। थैंक यू।